Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about third problem from LeetCode Bi-Weekly Contest 97, and the problem name is maximize win from two segments. Yeah, before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. तो यार एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है. So if you are someone who wants to earn money through your problem solving skills, or if you want to get placements opportunities at top tech companies, then this particular contest is right choice for you. Why? Because there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees through this contest. And also यार अगर तुम्हारी रैंक इस कॉन्टेस्ट में टॉप 2000 में आती है, then you will be definitely getting some amazing gift vouchers. And the cool thing is that even if your rank is above 2000, and if you are solving at least one problem, then also they will be selecting some random 1000 people, and they will also be getting some amazing gift vouchers. Other than this, there are many cash prizes, you will be getting many goodies if you get some decent amount of rank. And also there will be placements opportunities at top tech companies through this contest. And the best part, that registration for this contest is totally free. So if you haven't registered for it yet, then definitely you should check it out. So registration link is given in the description below, so just go now and register for it. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर. तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, प्राइस पोजीशंस. तो ये बेसिकली क्या बताता है कि यार एक एक्स एक्सिस पे बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है तो यार ये बोलता है कि एक्स एक्सिस पे जो 1 पोजीशन है वहाँ पे एक प्राइस पड़ा है. तुम देख सकते हो यार यहाँ पे 1 पे 2 प्राइजेस पड़े हैं, 2 पे 2 प्राइजेस है, 3 पोजीशन पे 3 है, और यार 5 पोजीशन पे 1 प्राइज है. तो तुम्हें यार पोजीशंस दी हुई है, जिन जिन एक्स एक्सिस पे जिन जिन पोजीशंस पे प्राइजेस पड़े हैं वो पोजीशन तुम्हें दी हुई है, और तुम्हें एक इंटीजर दिया हुआ है के. राइट, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार बेसिकली 2 के लेंथ के सेगमेंट्स चूज करने हैं. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें एक्स एक्सिस पे लेट से अगर तुम 2 इंटीजर्स चूज करते हो, लेट से स्टार्ट एंड एंड, तो यार उसमें एंड माइनस स्टार्ट जो है वो 2 होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर एरे है, राइट, अब उन्होंने एक सेगमेंट चूज किया है 1 2 3, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 - 1 = 2. ओके, एंड के भी 2 है, इसका मतलब यार ये एक 2 लेंथ का सेगमेंट है. अब यार ये बोला कि अगर तुम लेट से 1 2 3 एक सेगमेंट चूज करते हो, ठीक है, तो तुम्हें जो नंबर ऑफ प्राइजेस मिलेगी, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी प्राइजेस पड़ी है वो तुम्हें मिल जाएगी. तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 में तुम देख सकते हो कि यार यहाँ पे 1 पे ये 2 पड़ी है, 2 पे 2 पड़ी है, देन 3 पे अगेन 2 प्राइजेस पड़ी है, तो तुम्हें यार टोटल 6 प्राइजेस मिल जाएगी. राइट, अगर तुम 1 2 3 सेगमेंट चूज करते हो. अब यार इन्होंने दूसरा सेगमेंट चूज किया 3 2 5, तो अगर तुम 3 2 5 चूज करते हो तो तुम देख सकते हो यार 3 2 5 ये होगा, जहाँ पे तुम्हें 3 प्राइजेस मिल रही है. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार 2 सेगमेंट्स ऑप्टिमली चूज करने हैं, सच दैट जो मैक्सिमम जो तुम्हें नंबर ऑफ प्राइजेस मिल रही है बेसिकली दोनों सेगमेंट्स में, राइट, उनका जो सम हो मैक्सिमम हो. तो फॉर एग्जांपल यार इस केस में 1 2 3 है, तो 1 2 3 में तुम देख सकते हो 6 प्राइजेस कवर हो रही है, और यार यहाँ पे सिर्फ एक प्राइज है 5 जो बच रही है, तो इन्होंने वो प्राइस जो है सेकंड सेगमेंट में कवर कर लिया, विच इज़ 3 2 5. तो यहाँ पे यार बेसिकली इन्होंने सारी प्राइजेस कवर कर ली है, विच इज़, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड होगी वो होगी 7. और यार तुम्हें ये नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड जो है इसको मैक्सिमाइज करना है. राइट, तो इन ए समरी एक प्राइस पोजीशन दिया हुआ है, तुम्हें बेसिकली के लेंथ के 2 सेगमेंट्स चूज करने हैं, राइट, सच दैट वो दोनों सेगमेंट जो है मैक्सिमम प्राइजेस को कवर करे, एंड तुम्हें वही मैक्सिमम नंबर जो उसको रिटर्न करना है. राइट, तो यार ये प्रॉब्लम है. अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे. ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. अगर मान लो मेरे पास जो प्राइस पोजीशन वाला एरे है, राइट, इसको लेट से मैं बोलता हूँ पी. ओके, प्राइस पोजीशन जो एरे है, लेट से ये एरे कुछ ऐसा है, A1 है, देन A2 है, देन A3 है, देन A4 है, देन A5 है, देन A6 है, A7 है, A8 है, A9 है, देन A10 A11. लेट से मेरे पास ये एरे दिया हुआ है प्राइस पोजीशन वाला. ओके, अब यार अगर मुझे सिर्फ एक सेगमेंट ऐसा निकालना था के लेंथ का, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस को कवर करे, तो यार प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, तो मैं सारे के लेंथ के सेगमेंट्स देख लेता. ठीक है, और मैं क्या करता कि जिसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर होती है उसको रिटर्न कर देता. पर यार यहाँ पे तुम्हें 2 सेगमेंट्स निकालने हैं. ठीक है, सच दैट जो नंबर ऑफ प्राइजेस कवर हो रही हो मैक्सिमम कवर हो. ठीक है, तो यार देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट से मैंने ये वाला सेगमेंट जो है कंसिडर करता हूँ. मैंने कहा यार ये जो है मेरा, लेट से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और लेट से ये मेरा एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, अब लेट से ये मेरा अरे जो था पीपी था, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार बेसिकली जो पीपी ऑफ एंड है माइनस पीपी ऑफ जो स्टार्ट है, राइट, ये वैल्यू बेसिकली क्या है. राइट, क्योंकि ये जो अरे दिया होता है, लेट से अगर ये अरे ऐसा होता है 1 2 2 3, तो अगर मेरी एंड यहाँ पे होता, स्टार्ट यहाँ पे होता, तो एंड माइनस स्टार्ट विच इज 3 - 2,
तो इसका मतलब होता है कि यार मैंने 2 लेंथ का कवर किया। तो यहाँ पे अगर मैं एंड पे स्टार्ट पे हूँ तो बेसिकली एंड माइनस स्टार्ट मुझे बता रहा है कि मैंने कितने लेंथ का सेगमेंट कवर किया है, और वो लेंथ बेसिकली के बराबर होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट से स्टार्ट टू एंड मैंने एक के लेंथ का सेगमेंट कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो एंड अगर मेरा यहाँ पे है तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि अरे मैंने यहाँ तक कंसिडर किया, इसके आगे क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा अरे यहाँ तक होता और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये वाला सेगमेंट तो कंसिडर करना ही है, ठीक है, ये सेगमेंट तो तुम्हें कंसिडर करना ही है। टोटल सेगमेंट कितने कंसिडर करने थे? 2। मैं कह रहा हूँ अरे यहीं तक है, एक तुमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो अब इसका जो पहले वाला जो अरे है, राइट, ये जो अरे है, ठीक है, हो सकता है कि इसमें लेट से 1000 सेगमेंट्स थे, इसमें 1000 के लेंथ के सेगमेंट्स पॉसिबल थे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि उन 1000 पॉसिबल सेगमेंट्स में से अगर मुझे वो सेगमेंट पता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस को कवर कर रहा था, राइट, एंड लेट से कि वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस थी वो एक्स थी। तो यार यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स बेसिकली ये है कि ये जो यहाँ तक ये जो पूरा एरे है, राइट, इसमें जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस जो कवर कर रहा है जो सेगमेंट, राइट, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस है वो एक्स है। तो अगर मेरा अरे यहाँ तक होता और मैं कह रहा हूँ तुम्हें एक ये तो कंसिडर करना ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड कितनी होती पहले वो बताओ। तो वो कितनी होती? वो होती, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज किया तो यहाँ पे जो प्राइजेस कवर हो रही है वो हो रही है एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, राइट। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 4, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम 4 कवर कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ये सेगमेंट तो इतनी कवर कर रही है, प्लस क्योंकि मुझे यहाँ तक मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड चाहिए थी और मैंने कहा था यार एक सेगमेंट तो यही है ही है, तो मैं क्या करूँगा मैक्सिमम नंबर के लिए इसके पहले जितने भी सेगमेंट्स थे उनमें जो मैक्सिमम प्राइस थी उसको कंसिडर करूँगा जो कि एक्स थी। तो मैं कह रहा हूँ कि इस अरे तक का आंसर ये होता अगर मैं कहता कि मैं इस सेगमेंट को तो चूज करूँगा ही करूँगा। तो इस पर्टिकुलर अरे तक अगर मैं इस सेगमेंट को चूज करूँगा ही करूँगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड फॉर 2 सेगमेंट्स जो होता वो ये होता। आई होप यू गॉट दिस, राइट। अब देखो, अब ये जो एंड यहाँ पे था, ये सेम चीज़ यार जब मैं एंड यहाँ पे था, ठीक है, तो मैंने अरे यहाँ तक कंसिडर किया होगा, राइट। तो जब मैंने अरे यहाँ पे कंसिडर किया, एंड जब मेरा यहाँ पे था, तो लेट से स्टार्ट मेरा पहले रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उस टाइम भी यार मुझे एक सेगमेंट मिला होगा, उस टाइम भी उस सेगमेंट के पहले मुझे एक अरे मिला होगा। तो यार जब एंड यहाँ पे था तब भी मुझे एक आंसर मिला होगा, जैसे एंड यहाँ पे है तो एक आंसर मुझे मिला, ऐसे यार जब एंड यहाँ पे था तब भी एक आंसर मिला होगा, जब एंड यहाँ पे होगा तब भी एक आंसर मिलेगा। तो लेट से इनिशियली मेरा आंसर था 0, तो मैं क्या करूँगा हर एक पॉइंट पे जो मेरा आंसर होगा उसको मैं अपडेट करूँगा मैक्स ऑफ आंसर एंड दिस वैल्यू से, राइट। अब यार यही तो होगा आंसर कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं एरे को यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका जो लास्ट सेगमेंट बन सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको कर रहा हूँ और उसके पहले वाला मैक्सिमम ले रहा हूँ, राइट। फिर मैं जब आगे जा रहा हूँ तो मैं अब देखो अब एक चीज़ और है, जब मैं A6 टू A7 जाएगा, जो मेरा एंड जो है जब मेरा A6 टू A7 जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर यहाँ तक पहले मेरा एंड था, जब एंड यहाँ गया तो इसका मतलब क्या होगी A7 जो मेरे एरे में इंक्लूड हो गया। A7 अगर मेरे एरे में इंक्लूड हो गया है तो A7 जो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो इंक्लूड करेगा? डेफिनेटली एक ही। क्यों? क्योंकि A7 से चालू होकर कोई ना कोई एक सेगमेंट आएगा, राइट। वो एक ही तो सेगमेंट एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर मैं एक एलिमेंट को ऐड करूँगा, राइट। तो बस मैंने क्या किया कि अगर मेरा एंड यहाँ पे आ रहा है तो मैंने कहा ठीक है, इस ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका कोरिस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट मैंने चूज किया और उसके पहले वाले का आंसर मैंने निकाला तो एक आंसर आया। और मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी मैंने हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है सेगमेंट चूज किए थे तब मुझे कुछ आंसर मिला था, तो मैं सारी जगह चूज करूँगा और जो मेरा आंसर होगा उसको मैक्सिमम इस पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट करूँगा, राइट। आई होप यू गॉट दैट। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मैंने कहा यार ये जो पहले वाला एरे था इसमें ये एक्स कैसे पता चलेगा? ये एक्स ये था कि इसके पहले एरे में जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स थे उनमें से ऐसा सेगमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर हो रही थी, राइट। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, अब लेट से कि मेरा एंड जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा क्योंकि मुझे यार इसका आंसर पता है तो यानी कि इसका आंसर मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा और एक डीपी एरे बनाऊंगा। अब ये डीपी क्या बताएगा? डीपी ऑफ आई मुझे बताएगा कि जो पहले आई एलिमेंट्स है, राइट, इन फर्स्ट आई एलिमेंट्स, राइट, ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड, ठीक है, इन एनी सेगमेंट। तो डीपी ऑफ आई क्या बता रहा है कि पहले जो आई बंदे हैं,
उन आई बंदों में अगर हजारों सेगमेंट्स थे तो उनमें से उस सेगमेंट का आंसर मुझे बताएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर हो रही थी। ठीक है, तो अब यार इस केस में मेरा स्टार्ट यहाँ पे था, राइट, और मैंने कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर एरे में देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, ये होगा डीपी ऑफ स्टार्ट -1, राइट, क्योंकि डीपी ऑफ स्टार्ट -1 क्या है, स्टार्ट -1 मतलब यहाँ, यानी कि यहाँ तक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक सारे एलिमेंट्स इन फर्स्ट आई एलिमेंट्स, यानी कि इन फर्स्ट स्टार्ट -1 एलिमेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड इन एनी सेगमेंट। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जितने भी सेगमेंट थे उनमें से ऐसा सेगमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर हो रही है, तो डीपी ऑफ स्टार्ट -1 क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हर पॉइंट पे यार ये डीपी कैसे अपडेट होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट पे यार डीपी अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो एंड होगा, राइट, ये जब एंड यहाँ पे था, अब ये जब एंड आगे जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल अभी A8 पे था, ये जब A9 पे जाएगा, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको आगे ले जाने से पहले जो डीपी ऑफ एंड है इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो डीपी ऑफ आई जो है बेसिकली इसमें आई जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 to n-1 तक ही तो जाएगा, राइट, कि पहले फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे है, फिर थर्ड पे है, फिर फोर्थ पे है, राइट। तो डीपी ऑफ आई बेसिकली होगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बेसिकली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, अगर मैं 3 पे हूँ तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, तो डीपी ऑफ आई 0 to n-1 जाएगा। और ये जो एंड होगा, ठीक है, ये भी 0 to n-1 जाएगा, राइट, कि मैं स्टार्टिंग को क्या करूँगा, पहले फिक्स करूँगा, फिर लेट से मैं एंड को यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे लाया तो मुझे पता चला कि यार ये लेंथ जो है ग्रेटर देन की हो गई, तो फिर स्टार्ट को मैं तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक ये लेंथ वापस क्या ना हो जाए, राइट। फिर मैं इस एंड को वापस आगे बढ़ाऊंगा, तब तक बढ़ाऊंगा जब तक ये लेंथ वापस ग्रेटर देन की हो जाए। फिर जब ग्रेटर देन की हो जाएगा तो स्टार्ट को वापस बढ़ाऊंगा, वापस क्या करूँगा, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, वो कैसे करेंगे भी बताऊँगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एंड को जब आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जो डीपी ऑफ एंड होगा उसको मैं अपडेट करूँगा। अब डीपी ऑफ एंड कैसे अपडेट होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो लेट से मेरे पास कुछ एरे था, वो ले लेता हूँ यार A1 A2 A3 A4, एंड लेट से कुछ भी एरे था A5 A6 A7, ये मेरे पास कुछ एक एरे था। ठीक है, अब मुझे आंसर तो मिल चुका है, आंसर तो मैं अपडेट कर चुका हूँ, अब मुझे डीपी को अपडेट करना है। तो लेट से मेरा एंड यहाँ पे था, अब इस एंड को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अब आगे बढ़ाने से पहले मैं डीपी ऑफ एंड को अपडेट करूँगा। अब डीपी ऑफ एंड क्या बताएगा कि जो फर्स्ट एंड एलिमेंट्स है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कौन सा सेगमेंट कवर कर रहा है, और वो वैल्यू क्या है, वो डीपी ऑफ एंड में रहेगी। ठीक है, अब देखो जब एंड यहाँ पे आ रहा हूँ तो डीपी ऑफ एंड को अपडेट कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे था तब भी मैंने डीपी ऑफ एंड को अपडेट किया होगा, तो इसका मतलब मुझे डीपी ऑफ एंड -1 तो पता है, राइट। डीपी ऑफ एंड -1 क्या है, डीपी ऑफ एंड -1 का मतलब है कि जो पहले एंड -1 एलिमेंट्स हैं इनमें मैक्सिमम आंसर क्या था, तो मैं कहूँगा यार उनमें मैक्सिमम आंसर क्या था, वो था डीपी ऑफ एंड -1, डीपी ऑफ एंड -1। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो पहले एंड एलिमेंट्स है, ठीक है, तो पहले एंड -1 एलिमेंट्स का आंसर तो मुझे पता है, पर अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं इस A5 को इंक्लूड करता हूँ तो आंसर कैसे चेंज हो सकता है। तो जब मैं इस A5 को इंक्लूड करूँगा, लेट से कि यार इसके पहले एंड -1 एलिमेंट्स में यहाँ पे 1000 सेगमेंट थे, तो जब इस A5 को मैं ऐड करूँगा तो ये बेसिकली एक सेगमेंट और ऐड कर देगा, राइट। कौन सा सेगमेंट होगा, तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर के की जो भी वैल्यू होगी वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपना एंड यहाँ पे था तो जहाँ पे भी अपना स्टार्ट था, तो ये वाला जो एक सेगमेंट है ये एक और ऐड हो गया है। तो यानी अगर फर्स्ट एंड -1 एलिमेंट्स में अगर 1000 सेगमेंट थे तो फर्स्ट एंड एलिमेंट्स में 1001 सेगमेंट होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि 1000 सेगमेंट्स का आंसर जो था वो ये था मैक्सिमम। अब अगर मैंने एक और ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये जो एक सेगमेंट ऐड हुआ है ये आंसर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये आंसर कंट्रीब्यूट करेगा एंड माइनस स्टार्ट +1। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो एंड वाला बंदा जो है A5 ये जब ऐड हुआ तो इसने एक सेगमेंट और ऐड किया, और उस सेगमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही तो है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1000 जो सेगमेंट्स थे उनमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर वाला सेगमेंट था वो ये था। ठीक है, और अब हो सकता है कि उसमें जो मैक्सिमम नंबर वाला सेगमेंट था, हो सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये उससे ज़्यादा हो, यानी कि A5 जो मुझे सेगमेंट दे रहा है हो सकता है कि यार वो मुझे बेसिकली जो नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड है वो पहले से ज़्यादा दे दे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एंड माइनस स्टार्ट +1, राइट। तो ये बेसिकली क्या होगा, अब ये बेसिकली क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी बेसिकली 1001 जो सेगमेंट, ये जो सेगमेंट्स है यहाँ तक जो सारे सेगमेंट है उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर करने वाला सेगमेंट कौन सा है, राइट। और वही तो मुझे चाहिए डीपी ऑफ एंड में। डीपी ऑफ एंड मुझे क्या चाहिए कि जो पहले एंड एलिमेंट्स है उनमें जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इस केस में 1001 है, उनमें से ऐसा सेगमेंट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर करता है तो वो मेरे डीपी ऑफ एंड में आ जाएगा, राइट। तो बस यार हो गया काम खत्म। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से कि मैं अगर मेरा स्टार्ट यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, ठीक है, तो इस एंड को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करूँगा, और मैं क्या करूँगा स्टार्ट से एंड वाले इसको सेगमेंट को कंसीडर करूँगा। इसका आंसर मुझे पता होगा एंड माइनस स्टार्ट +1। ठीक है, और यार इसके पहले वाले का आंसर मुझे पता होगा डीपी ऑफ स्टार्ट -1 में, राइट। इनको ऐड करूँगा तो मुझे एक आंसर मिल जाएगा अगर एंड यहाँ पे होगा। अब एंड यहाँ पे है, ऐसे एंड यार हर एक पोजीशन में जाएगा
और मैं जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसको मैं मैक्स ऑफ इस वैल्यू से एंड आंसर से अपडेट करता जाऊँगा। और हर एक पॉइंट पे एंड को आगे ले जाने से पहले मैं जो मेरा डीपी होगा, डीपी ऑफ एंड होगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये अपडेट कैसे होगा, तो मैंने कहा था कि यार ये होगा मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ एंड -1, ठीक है। यानी कि पहले जो 1000 सेगमेंट थे उनका और अब जो करंट सेगमेंट इंक्लूड हुआ है, क्या वो मुझे पहले वाले से ज़्यादा आंसर दे रहा है, तो उसका आंसर होगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, राइट। एंड फाइनली मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यार थोड़ा ट्रिकी था यहाँ पे। बेसिकली यार ये था कि अगर एक सेगमेंट मुझे बोलता तो मैं निकाल सकता था, फिर क्योंकि इसने 2 बोल दिया था तो मैंने कहा था कि मैं हर एक के सेगमेंट को लेट से कंसीडर करता हूँ और उसके पहले वाले मैक्सिमम निकालता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, फिर एक सेगमेंट कंसीडर करता हूँ और उसके पहले वाले मैक्सिमम निकालता हूँ। तो ऐसे मैंने सारे कंसीडर कर लिए और उसके पहले वाले मैक्सिमम निकाल लिए। तो बेसिकली एट एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे जो 2 मैक्सिमम वाले होंगे वो मुझे मिल जाएंगे और मेरे आंसर में जो भी वैल्यू होगी अपडेट हो जाएगी और फाइनली मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो अब यार इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं और इसका मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, सो दैट थिंग्स थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पहले मैंने एन में ले लिया नम्स की साइज, ठीक है। तो यार जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस जो भी था अरे था पोजीशंस वाला, उसको मैंने नम्स बोल दिया क्योंकि बार बार कौन लिखेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट को इनिशियली रख रहा हूँ 0 पे। तो मैं स्टार्ट टू एंड वाले सेगमेंट्स को कवर बेसिकली कंसीडर करूँगा। और इनिशियली मैंने कह दिया आंसर 0 है कि अभी मुझे कोई भी प्राइजेस कवर नहीं मिली है। अब मैंने कहा यार एक डीपी अरे लिया है मैंने जिसकी साइज एन है, क्योंकि डेफिनेटली मैं हर एक एंड पॉइंट पे इसको अपडेट करूँगा और एंड जो 0 to n-1 जाएगा। तो डीपी ऑफ एन ले लिया मैंने। अब एंड मैंने कहा था 0 to n-1 जाएगा तो जा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर नम्स ऑफ एंड माइनस नम्स ऑफ स्टार्ट जो ग्रेटर देन के है, यानी कि अभी स्टार्ट से एंड वाली जो विंडो है इसकी साइज अगर ग्रेटर देन के है, तो एंड को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तब यार हो सकता है ग्रेटर देन के हो गई होगी। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक ये के नहीं हो जाती, राइट। तो इस पर्टिकुलर लूप के बाद क्या होगा, स्टार्ट टू एंड जो है वो तुम्हारे पास एक के लेंथ का सेगमेंट रहेगा। अब मैंने कहा अगर उसको कंसीडर करना है, तो अगर के लेंथ वाले उस पर्टिकुलर सेगमेंट को तुम कंसीडर करते हो तो उसमें नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड आएगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, राइट। और उससे पहले वाला जो आंसर होगा डीपी ऑफ स्टार्ट -1 पे होगा, क्योंकि तुम स्टार्ट से एंड तक तो एक कंसीडर कर रहे हो। तो उससे पहले वाला आंसर होगा डीपी ऑफ स्टार्ट -1 पे। तो अब मैंने क्या किया, करंट आंसर जो होगा वो होगा कि यार तुमने जो सेगमेंट कंसीडर किया उसमें नंबर ऑफ प्राइजेस कवर्ड प्लस जो उससे पहले जो मैक्सिमम प्राइजेस कवर्ड थी वो, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट से एंड अगर तुम कवर करते हो तो तुम्हें करंट आंसर मिल गया जो कि करंट एंड के लिए है। तो मेरा जो फाइनल आंसर है उसको मैं मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट आंसर से अपडेट कर दूंगा। और यार अब एंड को आगे बढ़ाने से पहले मैंने कहा था डीपी ऑफ एंड जो है उसको अपन अपडेट करेंगे। तो मैंने कहा था डीपी ऑफ एंड होगा बेसिकली मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ एंड -1, कि पहले जो 1000 सेगमेंट थे उनमें मैक्सिमम क्या था, और अब ये जो 1001 वाला जो नया सेगमेंट आया है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइजेस कवर हो रही है। तो ये बेसिकली ओवरऑल अभी तक जितने नंबर ऑफ सेगमेंट आ चुके हैं जो कि 1001 थे, उनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस कवर थी वो मुझे डीपी ऑफ एंड में मिल जाएगी। और वही मुझे चाहिए कि यार पहले एंड एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ प्राइजेस जो कवर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो डीपी ऑफ एंड में मिल जाएगी। पूरा लूप चलेगा। फाइनली जो मेरा आंसर होगा इसमें मेरे पास 2 जो सेगमेंट्स होंगे जो कि मैक्सिमम प्राइजेस को कवर करेंगे, उसका आंसर मुझे आंसर में रहेगा, इसको मैं कर दूंगा रिटर्न, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो वैसे तो ट्रिकी थी प्रॉब्लम, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स गाइस, and yeah, that's it. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.